जैसे कि मैंने पहले कहा कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जैसे कि साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, ऐसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को 90 डिग्री तक एंगल तो हमें पता ही है। जैसे कि लोअर क्लास में अपने पढ़े होंगे 0 डिग्री से लेकर 0 डिग्री, उसके बाद 30, उसके बाद 45, फिर 60, फिर 90, यह तक तो पता ही होगा। लेकिन अगर आपको रैंडमली पूछा गया कि साइन 1300 का वैल्यू क्या है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो कैसे फाइंड करेंगे? सिमिलरली कॉस के लिए पूछा, कॉस 1300, तो आप कैसे फाइंड करेंगे? तो इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो मैं कुछ स्टेप्स आपको बोलूँगा, सिर्फ 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। अगर आप इस 4 स्टेप ठीक से फॉलो करेंगे तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के किसी भी एंगल को, चाहे 1300 दिया है या पे किसी भी रैंडमली अगर 15 साइन ऑफ 15 अगर पूछे तो भी आप निकल सकते हैं। तो उसी मेथड के बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। पहले जो मैं 4 पॉइंट बोलूँगा उसमें वो अगर आप जान लिए तो आप ही खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान से वो 4 पॉइंट जानना। तो पहला पॉइंट जो होगा, देखिए, वो जानने से पहले आपको शायद तो क्वाड्रेटिक सिस्टम के बारे में तो पता ही होगा। अगर पता नहीं है तो जान लीजिए। जैसे कि ये हुआ, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन। तो ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, तो अगर ये मैं हाथ से ड्रॉ किया तो ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ है, लेकिन इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम गिनती शुरू करें तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर, अगर इस क्वाड्रेंट, पूरे क्वाड्रेंट के ऊपर हम एक स्ट्रेट लाइन को मूव कराएं, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में एंगल थीटा दिया गया है। तो इस लाइन को हम ये पहले ऐसे ड्रॉ किया, थोड़ी देर बाद ऐसे ड्रॉ किया, थोड़ी देर बाद ऐसे ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम ये जो थीटा पहले ये था, थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे ड्रॉ किया तो थीटा ये हो गया। उसके उसके बाद ये जब स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं तो थीटा ये पूछा जा रहा है। तो हमें तय कर किसी भी अगर एंगल हमें पूछते हैं, जैसे कि मान लो सॉरी मान लो किसी भी एंगल साइन से पहले हमें तो क्या पूछने वाले हैं, साइन साइन बोलकर मुझे एक बीच यहाँ पे एक एंगल बोलेगा, कोई भी एक एंगल हो सकता है ये। तो हमें पहले पता करना है ये जो एंगल है वो कहाँ पे है, मतलब एक्चुअली एंगल है क्या। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में ये जो, इसे हम एंगल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे 1300 पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम मैथमेटिकली देखें तो ये ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो अगर यहाँ पे ये जो लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करे थे, सबसे पहले यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे ड्रॉ किया, फिर धीरे धीरे ये इस एक एक्सिस के साथ जब लाई कर गया तो एंगल थीटा 0 हो गया। मतलब ये लाइन लाइन जो है वो इस एक्सिस पे ही है, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल 0 होगा। तो धीरे धीरे जब लाइन हम खींचते जाएंगे, थोड़ी पहले यहाँ पे, पहले यहाँ पे, एक एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लाइन यहाँ पे भी लाई करेगा, तब तब ये एंगल हो जाएगा 90। फिर 90 के बाद जब हम यहाँ पे ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे 90 से बढ़कर ये एंगल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 है। तो यहाँ आने के बाद ये हो जाएगा 180। फिर सिमिलरली ये भी 90 है तो ऐसे फिर बढ़ेगा 180 से थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा, फिर से थोड़ा ज़्यादा,
फिर यहाँ आने के बाद हो जाएगा 270। ठीक है, ये तो सिंपल कैलकुलेशन ही है, तुम्हें पता भी होगा। फिर यहाँ से आने के बाद यहाँ पे हो जाएगा 360। तो आप पूछेंगे कि तो एक क्वाड्रेटिक सिस्टम में यहाँ पे अगर 0 से शुरू हो रहा है तो ये घूम फिर कर 360 में आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1300 पूछा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है? 360 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता प्रैक्टिकली, लेकिन ये 1300 का मतलब क्या है? ये आपको ये आपको ध्यान से जानना पड़ेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। तो एक्चुअली हुआ क्या रहा है, हम अगर नॉर्मल ज्योमेट्री की बात करें तो वहाँ पे 0 डिग्री से लेकर जो एंगल लाई करता है हमारे इन ज्योमेट्री में, नॉर्मल ज्योमेट्री में, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल है, ठीक है, वो 0 और 360 के बीच में लाई करते हैं। लेकिन जो हमारे त्रिकोणोमेट्री है, इन त्रिकोणोमेट्री यहाँ पे एंगल का कोई लिमिट नहीं होता। ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है एंगल। इसका मतलब क्या है? मतलब 720 अगर पूछ रहा है आपको कह रहा है कि 720 डिग्री, ज्योमेट्री में इसका कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में 720 का वैलिडिटी है। इसका मतलब ये होता है ट्रिगोनोमेट्री में कि ये एक बार अगर एक स्ट्रेट लाइन अगर यहाँ से शुरू करके एक बार चक्कर लगाया तो 360 डिग्री इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं मतलब एक बार अगर घूम के आया तो 360 डिग्री ख़त्म किया, फिर दोबारा घूम के आया तो 720 हुआ। इस तरह फिर से घूमेगा तो मान लो कि 360 हुआ है, 360 घूमने के बाद फिर यहाँ आके रुका है। तो एक्चुअली आप कहेंगे कि लाइन यहाँ पे रुका है और ये लाइन और ये लाइन के बीच में 90 है, लेकिन एक्चुअली 90 नहीं है, ये एक बार पूरा घुमा है फिर यहाँ जाके रुका है। तो 360 प्लस 90 तो 450 होगा। मतलब 450 ऐसे हम किसी भी नंबर को वैलिड मानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें सकते हैं, अगर आपको तो इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि अगर आपको साइन 720 पूछा है तो इसका मतलब एक लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है जो दो बार पहले एक बार घुमा तो 360 हुआ, यहाँ से यहाँ 0, फिर यहाँ से अगर यहाँ गया तो 180, यहाँ से यहाँ गया 270, फिर 360, फिर दोबारा घूम के आया, फिर यहाँ आने के बाद जो स्ट्रेट लाइन आया, इस स्ट्रेट लाइन, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल है उसका साइन पूछा है आपको। तो सिमिलरली अभी इसको हम निकालेंगे कैसे कि साइन 720 का वैल्यू क्या है? कि पहली बात तो आप एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना होगा कि ये जो पहले आप पढ़े हैं, 0 हो, शायद 30 हो, 45, फिर 60, फिर 90, इसके सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, फिर उसका इन तीनों का रेसिप्रोकल मैं लिखा नहीं, अब समझ लो। तो इस सब का वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। ये साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, तो इन सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू आपको याद रहना ज़रूरी है। जैसे कि साइन 0 0, फिर 1/2, ऐसे सभी का याद रहना ज़रूरी है। फिर तभी आप जाके ये बड़े वाले एंगल का फाइंड कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको पता नहीं है तो पहले ये जो वैल्यू है ये पहले जान लो इसके बारे में, फिर ये ये जो वीडियो है, ये वीडियो में जो क्वेश्चन रिलेटेड होगा वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी के लिए
अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपको पता है, तो कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक मिनट रुक जाना। तो अभी क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर या इस एंगल के लिए अगर आप साइन, हम सिर्फ साइन कॉस और टेन के लिए निकालेंगे, बाकी तीनों के लिए ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसके लिए एक चीज़ आपको याद रहना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक सिस्टम में, जो कि मैं थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया, ये टोटल कितने हैं 360। ये टोटल 360 का है, मतलब ये 90 हुआ होगा, ये 90, फिर ये 90, फिर ये 90, तो टोटल 360 है। तो ये पहला वाला 90 है। तो अभी तक आप लोगों ने बस इसके बारे में जाने हैं। यहाँ से ये यहाँ पे वैल्यू 0 है, यहाँ पे वैल्यू 90 है, और आप लोगों को बस सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के 0 से लेकर 90 जो में जो जितने भी वैल्यू है, मतलब 0 हो गया, फिर 30, 45, 60 और 90, इन 6 वैल्यू ही बस पता है। 90 के बाद जब 150 हो गया, फिर 120 हो गया, फिर यहाँ पे आएंगे तो 200 हो गया, 220 हो गया, इसके बारे में आपको पता नहीं है, बस यहाँ तक आप जानते हैं। तो एक एक बात आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी तक जितने भी एंगल अब जाने हो, साइन 0, साइन 30, कॉस 0, कॉस 30, सारे के सारे पॉजिटिव थे। क्या थे? पॉजिटिव थे। ध्यान ध्यान से याद करो, एक भी नेगेटिव वैल्यू आपको अभी तक नहीं मिला है, सारे के सारे पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि इस रेंज, इस क्वाड्रेंट, और पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम, यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, हमें दिखाई दे रहा है। ये एक हिस्सा, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है, ये चारों हिस्से में बटे हुए हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज गिनेंगे। यहाँ से 0 से 90 यहाँ से शुरू हो रहा है, मतलब हम मान ले रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, हमारी सुविधा के लिए कि दाएं तरफ से है। तो यहाँ से हम उल्टी गिनती शुरू करेंगे। तो ये 0, 90, तो यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इस क्वाड्रेंट को हम नाम देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ये बात याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज घूमना है हमें। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो फर्स्ट ये चारों क्वाड्रेंट है। तो अभी एक बात आप समझ ही गए होंगे कि अगर आपको पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल का लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, तो अब जाहिर सी बात है कि 0 से शुरू हो रहा है, 90 पे खत्म हो रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये समझना ज़रूरी है, रटो मत, समझो, आसानी है, क्योंकि यहाँ से 0 से शुरू हो रहा है, 90 में जा रहा है। तो पहले के लिए तो बोल दिए कि 0 से 90। उसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे, दूसरा क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है, ये टोटल 90 है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, तो सेकेंड क्वाड्रेंट शुरू हो रहा है हमारे 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, 90 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। 90 के थोड़े से बड़े वैल्यू, 90 नहीं, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, 000 समथिंग, वहाँ से लेकर 180। इन शॉर्ट हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होगा थीटा, ये लाई करेगा ओपन इंटरवल 90 डिग्री, क्लोज इंटरवल 180 डिग्री। अगर ये शायद आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो समझ लेना कि अगर ये क्लोज इंटरवल है,
तो इसका मतलब है कि 180 डिग्री इस सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्लूडेड है और 90 डिग्री एक्सक्लूडेड है, तो ऐसे लिखा है। तो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, बस ये याद रखना कि जो सेकंड क्वाड्रेंट होगा वो 90 से 90, क्योंकि 90 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ ही गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा तो 90 के एग्जैक्ट अगला वैल्यू, एग्जैक्ट अगला वैल्यू 90 नहीं, 90 से थोड़ा ज़्यादा से लेकर 180 तक ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सिमिलरली अगर हम आराम से लिख पाएंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, 180 से थोड़ा ज़्यादा, 180 नहीं क्योंकि 180 सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुका है, 180 से थोड़ा ज़्यादा, एक मिनट, 180 से थोड़ा ज़्यादा, 180 पॉइंट समथिंग से लेकर 270, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, 270 से थोड़ा ज़्यादा। सिमिलरली 270 से थोड़ा ज़्यादा 270 नहीं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो मैं शुरू में 4 पॉइंट की बात कर रहा था ना, ये उनमें से एक है। क्योंकि जब कभी भी अगर तुम्हें मान लो पूछा 750 डिग्री, साइन ऑफ 750 डिग्री, तो तुम्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा ये 750 जो एंगल पूछ रहा है वो एक्चुअली है कहाँ पे। मान लो तुम्हें 750 नहीं 300 पूछा है, 300, तो इसका मतलब क्या है, ये जो एंगल है 300 ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। पूछा है, मान लो साइन ऑफ 300 पूछा है या कॉस ऑफ 300 पूछा है, तो आपको सबसे पहले पता करना होगा ये 300 एक्चुअली है कहाँ पे। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 270 और 360 के बीच में, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो जब अभी फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना अगर मिस कर गया तो। अगर किसी भी क्वाड्रेंट दिया गया है, ये 0 है, अभी मैं फर्स्ट सेकंड नहीं लिखूंगा, तुम्हें पता कर लेना है क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल दिया। चलो लिख देता हूँ, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये 180, यहाँ पे 180 आ रहा है, 180 डिग्री, ये 270, जा रहा है। यहाँ पे फिर से एक बार पूरा घूम गया तो 360 भी आ रहा है। तो 300 पूछा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 0 से 90 यहाँ तक गया, फिर 90 से 180, फिर 180 से 270, तो 300 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अभी मान लो रैंडमली किसी भी एंगल पूछा गया है 250, कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो 120 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट पे होगा। तो किसी भी एंगल अगर आपको दिया है, चाहे कितने भी, अभी अभी मान लो यहाँ पे 360 तक बोला है, 375 कहाँ पे होगा। मैंने क्या कहा था पहले, ये 720 का मतलब क्या है, 720 डिग्री, इसका मतलब एक बार एक क्वाड्रेंट एक बार घूम लिया 360 हो गया, फिर दोबारा घुमा तब जाके 720 हुआ। तो यहाँ पे अगर 375 पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये अगर क्वाड्रेंट है तो ये यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ, कितना हुआ 360। तो यहाँ पे अगर यहाँ तक एक यहाँ से यहाँ तक फिर से गया तो कितना जाएगा 360, ये तो टोटल 90 है, तो 450 तक आ जाएगा। समझा, यहाँ पे 360 खत्म हो रहा है, तो ये एंगल तो 90 है, यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये 360 से 450 तक आएगा। तो 450 तक आ रहा है, तो 375 बोल रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे होगा। और ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो अभी
किसी भी एंगल आपको अगर दे रहा है तो आपको सबसे पहले पता करना होगा ये कौन सी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। कौन सी क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये आइडेंटिफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे जाके जितने भी पॉइंट होगा इससे रिलेटेड होगा, तो ये आना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट ऑफ द एंगल। ये सबसे पहला पॉइंट है। तो अगर मैंने तो बोल ही दिया कि ये ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे 360, तो ये ज़ीरो, ये हो गया 90, ये 180, सॉरी यहाँ पे 360, यहाँ पे 270, तो ये तो आना चाहिए। अभी किसी भी बड़ा बड़ा वैल्यू दे दिया, मान लो 2000 दे दिया, तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन से क्वाड्रेंट पे है? तो आसान है काफ़ी। 360 तक आप क्वाड्रेंट देखकर ही पता चल जाना है। अगर 360 तक वैल्यू दिया है आपको, किसी भी रैंडम वैल्यू 300, चाहे वो 300 हो गया, 280 हो गया, तो आपको देख के पता चल जाना चाहिए, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे क्वाड्रेंट है, ये 360, ये 270, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे लाई करेगा, और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो ये देखकर ही पता चल जाना चाहिए। अभी मान लो 2000 दे दिया है, तो ये एक तो बात है कि आप कैलकुलेट करो, ये पहले 360, फिर दोबारा गया 720, फिर तीसरी बार गया 1180, तो ऐसे करके गिनो, या तो फिर नॉर्मल इसको 360 से डिवाइड कर दो। अगर 360 से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मतलब 1800 एंगल कहाँ पे खत्म होगा, 360 के, ये 360 के 360 के ये 360 इसका एक फैक्टर है, तो 360 यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब क्या, 1800 भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा। मतलब पहली बार घूमेगा, मतलब 5 बार अगर घूम गया, या ऐसे 5 बार घूम गया, तो यहाँ पे 180 खत्म हो गया, तो कितना बाकी है, हमने 2000 के लिए पूछा था, तो 1800 यहाँ पे खत्म हो गया, और कितना जाना है, और जाना है 200, 200 अभी भी जाना है, तो अभी भी 200 जाना है, तो इसका मतलब अभी क्या होगा, साइन, तो 200 अभी भी 200 जाना है, तो 200 जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी रुका है, 1800 खत्म हो गया, यहाँ पे रुका है, तो अभी भी 200 जाना है, तो ये कितना है, 90, ये भी 90, तो 180 हो गया, और कितना जाना है, 20, तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ा यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 200, तो टोटल 2000 यहाँ पे खत्म होने वाला है। मतलब राउंड कितने बार घूम रहा है, जैसे कि एक बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, तो जो सीलिंग फैन होता है, तो लगातार घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है, तो एक बार मान लो कि पूछा कि 1 घंटा अगर घूमा एक सीलिंग फैन, तो जितना एंगल वो डिस्प्लेस होगा उसका, मतलब एक बार घुमा तो 360, समझ रहे हो ना बात क्या बोल रहा हूँ मैं, कि समझ आ रहा है कि नहीं, मतलब 360 एक बार घूमने से हो रहा है, मतलब पंखा एक बार घुमा 360, 2 बार घुमा 720, ऐसे मतलब ये 5 बार घुमा तो 180 आया, तो हमें निकलना है कि 2000, 5 बार घुमा तो 5 बार घुमा टोटल, तो 1800 आया, तो हमें 2000 के लिए निकालना है, तो और 200 जाना है, तो 200 कैसे जाएंगे, यहाँ पे पहला क्वाड्रेंट फिर से खत्म होगा क्योंकि 90 है, फिर दूसरा क्वाड्रेंट 180 है, फिर तीसरे क्वाड्रेंट में थोड़ा अगर 20 डिग्री और गया तो 2000 डिग्री खत्म हो जाएगा, तो हमें पता चल गया कि ये जो 2000 हमें पूछा गया है एंगल में, वो कौन से क्वाड्रेंट पे है, थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ये हमें पता चल गया। तो
थर्ड क्वाड्रेंट में है, पता चल गया। अभी स्टेप नंबर टू हम, और ये भी नोट करके रखना है कि जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये खत्म हुआ है, तो ये एंगल कहाँ पे खत्म हुआ है, मतलब जैसे कि 1800 यहाँ पे खत्म हो गया था, फिर घूम के 200 और जाने थे, 200 और जाना था, तो यहाँ पे 180 खत्म हो गया, तो और यहाँ पे 20 जाने थे, तो 20। तो अभी ये तय है कि जो हमें साइन 200 पूछा जा रहा है, सॉरी 2000 पूछा जा रहा है, तो इसका वैल्यू आइदर साइन 20 होगा या फिर कॉस 20 होगा। ठीक है, ये साइन और कॉस दोनों में क्यों होगा वो मैं तीसरे पॉइंट पे बताऊंगा। अभी दूसरे पॉइंट पे क्या है, हमें तय करना है कि ये तो हो गया कि थर्ड क्वाड्रेंट पे है, ये हमें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट पे ये एंगल लाई कर रहा है। तो अभी थर्ड क्वाड्रेंट पे है, लिख लेता हूँ, और एंगल जो है वो भी नोट करना है 20 डिग्री। तो ये जो हमें 22 अभी मैंने क्या कहा कि ये साइन भी हो सकता है। देखो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, कॉस होता है, हमें पता ही है, क्योंकि साइन लोअर क्लास फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि साइन थीटा जो हम लिखते हैं वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा लिखते हैं। तो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉस होता है, सिमिलरली कॉस का भी साइन ही होगा, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ये जो टैन का कॉम्प्लीमेंट होता है वो कॉट होता है। तो और अ, जो कोसेक, तो वही सेक जो होता है, सेक का होता है कोसेक, और कोसेक का सेक सेम, कॉन्ट्राडिक्टरी। तो मैंने क्या कहा कि अभी ये 20 डिग्री लास्ट में यहाँ पे खत्म हुआ था थर्ड क्वाड्रेंट पे, तो अभी आइदर ये साइन 20 होगा, आगे प्लस या माइनस, या हमने तय कर लिया कि ये 20 डिग्री पे खत्म हो रहा है, तो आइदर ये साइन प्लस माइनस साइन 20 होगा जो हमारा आंसर, या फिर प्लस माइनस कॉस 20 होगा। ठीक है, तो 20 डिग्री तो तय है, अभी हमें तय करना है कि ये साइन होगा या फिर कॉस होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा, ये दोनों चीज़ अभी भी तय करना बाकी है। तो सबसे पहले साइन होगा या कॉस होगा वो बहुत ही आसान तरीके से फाइंड कर सकते हो। जब जब ये जो 200 पूछा गया था, सॉरी 2000, बार बार 200 बोल रहा हूँ मैं। तो साइन होगा या कॉस होगा बहुत ही आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है कि जो एंगल हमें दिया होगा, इस यहाँ पे क्या दिया है 2000, तो उसको 90 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसका रीज़न ये है कि मिनिमम एक क्वाड्रेंट पे कितना डिस्प्लेसमेंट होता है, 90 होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 होता है, ये 90 से शुरू होता है लेकिन 180 पे खत्म होता है, तो डिस्प्लेसमेंट 90 हो रहा है हर क्वाड्रेंट पे, तो 90 से डिवाइड करना है। तो 90 से डिवाइड करने के बाद ये जो आएगा रिजल्ट, जैसे कि यहाँ पे 22 आ रहा है कुछ, और कुछ रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे, जैसे कि 20 आया था या इस क्वेश्चन पे, ये 90 से तो जैसे कि इस क्वेश्चन में 2000 दिया था, तो वो साइन होगा या कॉस होगा ये डिसाइड करेंगे, जो गिवन एंगल होगा उसको 90 से हम डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, यहाँ पे देखो 22 आ रहा है, और जो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पे 20 आ रहा है, ये 20 क्या, ये 20 हम कहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ये एंगल जो यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और ये जो रिजल्ट आया, ये अगर
इवन है, जैसे कि यहाँ पे इवन है, तो जो क्वेश्चन में पूछा है, मान लो क्वेश्चन में साइन पूछा है, साइन ऑफ 2000, तो आंसर भी साइन पे आएगा। जैसे कि हमें डाउट क्या है कि 20 तय हो गया है, या तो फिर प्लस माइनस साइन 20 होगा, प्लस माइनस 20 कहाँ से आया, यहाँ से आया, या फिर प्लस माइनस कॉस 20 होगा। मतलब साइन और कॉस, या साइन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, साइन पे गिवन है, तो या तो फिर जो गिवन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वही उसका ही एंगल आएगा, या फिर वो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है या तो फिर क्वेश्चन में जो दिया है साइन, उस पे ही आंसर आएगा साइन 20, या तो फिर जो साइन का कॉम्प्लीमेंट है, जैसे कि यहाँ पे साइन का कॉस है, तो कॉस पे आएगा। तो इवन जब होगा डिवाइड करने के बाद, तो जो क्वेश्चन में दिया होगा वही होगा। यहाँ पे साइन है, तो आंसर भी प्लस माइनस साइन 20 होगा। ये क्वेश्चन में अगर कॉस दिया हुआ होता क्वेश्चन में, ये साइन की जगह, तो यहाँ पे भी कॉस ही होता। और अगर ये जो डिवाइड करने के बाद 90 से यहाँ पे 21 आया है, तो ये इवन है, तो इवन नंबर है, तो इसलिए साइन 20 हो रहा है। अगर ऑड होता तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब साइन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, सिमिलरली अगर टेन का होता तो कॉट लिखते, तो उसका कॉम्प्लीमेंट प्लस माइनस 20 कॉस 20 होता। तो ये क्योंकि यहाँ पे इवन है, इवन आ रहा है, तो हमें हमें ये, क्योंकि ये इवन नंबर है, इवन, तो हमें ये जो डाउट था हमारा, वो और भी छोटा हो गया। हमें कि फर्स्ट स्टेज पे क्या डाउट था कि प्लस माइनस साइन 20 डिग्री होगा, या तो फिर प्लस माइनस कॉस 20 डिग्री होगा। तो सेकेंड स्टेज जब हम लिखे यहाँ पे 90 से डिवाइड करने के बाद अगर इवन आया, तो फिर जो क्वेश्चन में दिया गया है वही आएगा साइन 20। अगर ऑड, यहाँ पे ऑड आया नहीं, अगर ऑड दूसरे केस पे, ये पे 2000 दिया है, किसी दूसरे सवाल पे अगर ऑड आता है, तो जो क्वेश्चन में दिया जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट का जो रिमाइंडर एंगल होगा वो लिखेंगे। ठीक है, तो अभी डाउट और छोटा हो गया सेकंड स्टेज पे। विद थर्ड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज में हमें फाइंड करना है। अभी भी देखो, एक डाउट अभी भी रह गया है कि प्लस और माइनस दोनों नहीं हो सकता, एक ही होगा, एक एंगल का वैल्यू एक ही हो सकता है। तो प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हमें फाइंड करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो बोला वो समझ में आया है। तो थर्ड जो स्टेज है, वो आखिरी स्टेज, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट स्टेप है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, प्लस है या माइनस है। देखो, मैंने जैसे कि बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें याद है, भूल नहीं गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो होता है ना, जैसे साइन हो गया, कॉस और टेन, बाकी तीन मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये तीनों का ही रेसिप्रोकल होगा। तो वो एक बार ये तीन फाइंड अगर कर लिया तो बाकी तीन ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका अपना अपना एरिया है, अपना अपना एरिया, मतलब इन सब ने, ये जो चार एरिया है, ये एक एरिया अपना अपना जगह खरीद के रखा है। मतलब, और जो अपने एरिया पे वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमेशा याद रखना कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है, तो नेगेटिव कोई नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें पता चल गया कि एरिया कौन सा है, जैसे कि इस जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे 20 आया था, 20 कहाँ पे आया था, थर्ड क्वाड्रेंट पे आया था। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे आया था, हम निकालने क्या वाले हैं, हम साइन ऑफ 20 निकालने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट साइन का है, तो ही ये प्लस होगा। हमें डाउट किया था लास्ट स्टेज में, प्लस होगा या माइनस होगा। तो ये अगर थर्ड क्वाड्रेंट पे खत्म हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये थर्ड क्वाड्रेंट मैं पहले सॉल्व किया हूँ, जब मैं पहला स्टेप बता रहा था वहाँ पे मैंने डिटेल्स में बोला है कि ये पूरा 1800 खत्म होने के बाद यहाँ पे आ रहा है, और
ये खत्म होने के बाद यहाँ पे 1800 2000 जाना था हमें, तो यहाँ पे फिर से 180 और यहाँ पे 20, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे खत्म हो रहा है। अगर ये हम साइन का 20 डिग्री अभी निकाल, साइन के 20 डिग्री निकाल रहे हैं और ये प्लस है या माइनस है वो हमारे डाउट है, वो अगर निकाल दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अभी ये थर्ड क्वाड्रेंट अगर साइन का है तो ही ये पॉजिटिव होगा। मैंने क्या कहा था कि अपने एरिया में कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, अपने एरिया में सबके सब पॉजिटिव है, ठीक है। अपने एरिया में कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये एरिया साइन का है तो ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव होगा। तो अभी ये यहाँ पे मैथमेटिक्स कम है, मतलब ये अभी जो मैं बोलने वाला वाला हूँ यहाँ तक मैथमेटिक्स था। अभी जो नेक्स्ट पार्ट है ये थोड़ा मेमोराइजिंग पार्ट है, मतलब याद करोगे तो आसानी से आ जाएगा। जैसे कि मैं एरिया की बात कर रहा था, शायद ये मैं पूछ लेता हूँ। तो अपने एरिया पे कोई नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमें लिख के रखो अपने सर पे, अपने एरिया पे कोई नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर थर्ड क्वाड्रेंट साइन का है, जैसे कि इस क्वेश्चन में हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ही होगा। तो हमें हमारे हमारे डाउट क्या थे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये डाउट थे हमारे। तो ये डाउट थे, तो क्या है, तो ये अभी थोड़ा मेमोराइजिंग पार्ट है। जैसे मैं कहा कि ये क्वाड्रेंट जो होगा ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये चार क्वाड्रेंट है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम तीनों के लिए सॉल्व करेंगे, मतलब ये तीनों के लिए सॉल्व करेंगे। ये साइन हुआ, ये कॉस हुआ, ये टैन हुआ। तो बाकी तीनों का हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। इस कोसेक पूछा तो हम, आपको पता ही है, इसका साइन का रेसिप्रोकल निकाल देंगे, फिर सेक का भी इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। ये कॉट पूछा तो इसका रेसिप्रोकल निकाल देंगे। तो इन तीनों को भूल जाओ, इन तीनों पे फोकस करो, हो जाएगा। तो साइन कॉस टैन, तो ये तीनों का ये यहाँ पे कितने एरिया है, चार है, चार है। तो ये अब ये तीन है, तो ये जो चार एरिया एरिया है वो तीनों में आपस में बटेगा, ठीक है। तो कौन सा एरिया किसका है, किसका होगा, ये तीनों एरिया आपस में बटेगा और वो इक्वली बटेगा। ऐसा नहीं कि साइन को ज्यादा मिलेगा कॉस को ज्यादा मिलेगा, ये चारों एरिया इक्वल है कि नहीं, 90 का है, 90 डिग्री। एरिया एरिया नहीं बोल रहा हूँ मैं, एंगल बोल रहा हूँ। 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो इक्वल एरिया है और तीनों को इक्वली मिलेगा, ठीक है। तो तीनों को इक्वली मिलेगा, वो कैसे मिल सकता है, क्योंकि ये चार क्वाड्रेंट है और ये तीन है। तो एक तीनों को अगर एक एक दे दिया तो क्या होगा, एक रह जाएगा। तो जो रह जाएगा वो उस एरिया का क्या होगा, तीनों बांट लेंगे फिर से। देखो यहाँ पे चार क्वाड्रेंट है और तीन एंगल रेशियो है, साइन कॉस और टेन। तो तीनों को अगर एक एक एरिया मिल गया तो जो रह जाएगा उसका क्या होगा। आप कहोगे कि तीनों आपस में बांट लेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आपस में तीनों बांट ले। तीनों को एक एक एरिया मिलेगा और बाकी जो जो एरिया रह जाएगा वो सबका होगा, मतलब वो बांटना ही हो गया लेकिन वो सबका होगा। तो सबका सबका होगा। और मैंने क्या कहा, अगर सबका हो रहा है इसका मतलब क्या है, वो साइन का भी एरिया है, कॉस का भी एरिया है, टैन का भी एरिया है, सबका एरिया है, मतलब तीनों का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। और हमें क्या निकालना है, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कैसे पता चलेगा कि एरिया कौन किसका है। तो ये 0 है, ये 90 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अभी आप एक चीज याद करो, आप पढ़े हो गए, अभी एक चीज याद करो। जब 0 से 90 तक आप किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे आप, मतलब एंगल के बारे में जाने थे, साइन 0, साइन 60, कॉस 0, कॉस 60, tan 0, tan 60, क्या आपको एक भी वहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मिला था। वो पूरा टेबल अगर याद नहीं है तो फिर से देखो कि एक भी नेगेटिव वैल्यू क्या मिला था, नहीं, एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं था। मैं वीडियो के शुरू में बोला भी हूँ कि वहाँ पे एक भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो सभी का एरिया है। तो वहाँ पे सभी का एरिया होने के कारण ये साइन भी यहाँ पे पॉजिटिव है, कॉस भी, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, टैन भी पॉजिटिव है, और उन तीनों के रेसिप्रोकल सेक, कॉट, कोसेक वो भी पॉजिटिव है। तो 6 के 6 वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव ही मिलेगा।
तो ये लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे कोई एंगल नेगेटिव नहीं होता है। तो लेकिन बाकी तीन क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है, तो इसलिए प्लस माइनस का वेरिएशन आता है। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी एंगल लाई कर रहा है, तो आंख बंद करके मान लो साइन ऑफ समथिंग 1810 पूछा है, तो मैंने क्या कहा था कि इस 1810 कहाँ पे लाई कर रहे हो, कैसे फाइंड करोगे? 1810 को इस 10 नहीं, इसको 30 कर दो, 1830 कर दो, इसको 90 से डिवाइड करो। साइन ऑफ 1830 पूछ रहे हैं हम, 90 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है। आई थिंक 12 आएगा, नहीं नहीं नहीं, 12 नहीं, 20 आएगा, 20, सॉरी, 1800 से डिवाइड किया तो 20 आएगा। और रिमाइंडर क्या क्या आएगा वो हमें पता करना है, वही एंगल खत्म यहाँ पे 20 हो रहा है, ठीक है, और 20 और रिमाइंडर आ रहा है 30। इसका मतलब क्या है, ये 20 क्या इवन है या ऑड है, चेक करना है। सेकंड कंडीशन, ये क्या है, इवन है, तो इसका मतलब साइन पूछ रहा है, तो हमें हमें ये देखकर डाउट क्या आना चाहिए कि रिमाइंडर 30 है, तो आइदर प्लस माइनस साइन ऑफ, यहाँ पे नहीं दूसरी जगह पे लिखता हूँ, ये ये देखने के बाद क्या डाउट आएगा, साइन ऑफ 130, इसको जब डिवाइड करेंगे 30 आया, तो साइन ऑफ 1830 पूछा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आइदर प्लस माइनस साइन ऑफ 30 होगा इसका वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू तो तुम्हें पता ही है, प्लस और माइनस पूछा है, मतलब प्लस और माइनस हो सकता है, हमें अभी भी पता नहीं है। मैं 3 केस की बात कर रहा हूँ, ये मैं पहला केस सिर्फ देख रहा हूँ कि डिवाइड करके क्या आ रहा है। तो कॉस ऑफ 30, ठीक है, प्लस माइनस, क्योंकि साइन साइन भी हो सकता है और साइन का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे यहाँ पे साइन की जगह tan पूछा होता तो भी सेम तरीका होता, हम डिवाइड करते हैं, फिर इसका आंसर आइदर प्लस माइनस tan ऑफ 30 होता, या फिर प्लस माइनस tan का जो कॉम्प्लीमेंट है कॉट, कॉट ऑफ प्लस माइनस कॉट ऑफ 30 होता, ठीक है। तो tan, अगर tan पूछा होता, तो अभी ये यहाँ तक तो तय है। अभी क्या है कि ये एक्चुअल जो क्वेश्चन में पूछा है रेशियो वो होगा, मतलब tan होगा, मतलब tan क्वेश्चन में साइन पूछा है, तो साइन होगा या उसका कॉम्प्लीमेंट कॉस होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। मैं दूसरे कंडीशन पे क्या बोला था, याद करो, कंडीशन नंबर 2 क्या था कि अगर ये 90 से जो एंगल पूछेगा वो 90 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा, यहाँ पे कितना आया 20, वो अगर इवन है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है कि नहीं, ये इवन है, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब साइन नहीं होगा, तो इसका मतलब कॉस क्या हुआ, रूल्ड आउट, कॉस नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर tan पूछा होता तो कॉट नहीं हो सकता, ये tan ही होगा। तो सेकंड कंडीशन चेक करने के बाद हमारे जो डाउट है, पहले प्लस माइनस साइन 30 और प्लस माइनस कॉस 30 में कंफ्यूजन था, अभी तय हो गया कि कॉस 30 तो ये नहीं हो सकता, तो साइन 30 होगा, आइदर वो पॉजिटिव साइन पॉजिटिव वाला होगा या नेगेटिव वाला होगा, तो ये हमें तय करना है, और ये हमारे आखिरी कंडीशन है जो चेक करने हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये जो यहाँ पे मैं दो वैल्यू लिया था कि क्वेश्चन में अगर 10 पूछा गया तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं अभी अभी लिखा कि क्योंकि तो क्वेश्चन में अगर यहाँ पे साइन और tan मतलब दोनों पूछा है, तो साइन साइन का क्या होगा, साइन ये तो तय हो गया कि कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, साइन ऑफ 30 होगा प्लस और माइनस पे, और अगर tan पूछा होगा तो सिमिलरली क्योंकि डिवाइड करके इवन नंबर आ रहा था 20, तो कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है tan प्लस माइनस है। अभी ये डाउट हमें निकालना है कि प्लस होगा या माइनस होगा, 30 ये आएगा, तो मतलब ये मतलब साइन भी पूछा है tan भी पूछा है मान लो क्वेश्चन में, तो क्या होगा कि
अभी अभी मैंने क्या कहा कि पहले जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है होता है वो वहाँ पे सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो जाता है, ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। इसलिए मैंने अभी भी बोला भी जो तुम अभी तक 0 से 90 तक पढ़े हो तो वहाँ पे कहीं भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिला, ठीक है। तो ऑल पॉजिटिव, तो ये तीनों एरिया तीनों में डिवाइड होगा। कौन से तीन? ये साइन, आइदर साइन पे डिवाइड होगा या कॉस पे डिवाइड होगा या टैन पे डिवाइड होगा। तो ये कौन सा एरिया किसका है, तो ये याद रखने वाली बात है। तो ये साइन का एरिया है, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन का एरिया है। ये जो तीसरा क्वाड्रेंट है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट वो टैन का एरिया है। ये याद रखना होगा तुम्हें सॉल्व करने के लिए। ये कॉस का एरिया है, ठीक है। ये साइन का एरिया है, टैन का एरिया है, ये कॉस का एरिया है। तो ये तुम ये यहाँ पे ऑल मतलब एरिया मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव है मतलब कॉस ही पॉजिटिव है और कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ कॉस का एरिया है, ये टैन का एरिया है। तो यहाँ पे टैन ही पॉजिटिव होगा। ये साइन का एरिया है तो साइन सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो सकता। हाँ मतलब ये साइन टैन और कॉस में, अभी मतलब कोसेक पूछ रहा है तो कोसेक को मैंने क्या कहा कैसे करोगे, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो कि साइन का निकालेंगे, तो इसका मतलब साइन पॉजिटिव हो रहा है तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, तो वो अलग बात है। यहाँ पे मैं साइन टैन और कॉस की बात कर रहा हूँ, तो इन तीनों में से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन ही पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो तो यहाँ पे हमें क्या है 30 डिग्री, तो नॉर्मल तो तुम्हें पता ही है क्योंकि मैंने कहा कि 0 से लेकर 360 तक देख कर ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो ये 0 ये 90 है तो 30 का मतलब क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये 30 डिग्री। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई भी एंगल लाई कर रहा है तो देखने की जरूरत ही नहीं है कि साइन है या टैन है, ये पॉजिटिव होगा। तो ये नेगेटिव को भी भूल जाओ, नेगेटिव होगा ही नहीं। तो साइन के लिए ये साइन 30 का जितना वैल्यू होगा, साइन 1830 का भी उतना ही वैल्यू होगा। तो साइन 1830 को छोटा कर करके मैं साइन 30 तक लाया, और कैसे लाया मैं अभी तक डिस्कस कर रहा था कि कैसे लाया। तो साइन 30, तो साइन 30 का वैल्यू जो होगा वो लिख दो। यहाँ पे सिमिलरली tan 30 का जो वैल्यू होगा वो लिख दो, tan ऑफ 1830 का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था। तो अगर याद होगा कि इससे पहले मैं एक और प्रॉब्लम लिया था 2000 वाला, वहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा था यहाँ पे 20, क्योंकि इसको अगर 90 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 22 आएगा और रिमाइंडर आएगा 20। तो इसका मतलब साइन ऑफ 2000 पूछ रहा है, मतलब साइन ऑफ 20 या फिर कॉस ऑफ 20, क्योंकि यहाँ पे 20 इवन नंबर है तो यह कॉस नहीं हो सकता, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट कॉस नहीं हो सकता, साइन होगा, और या प्लस और माइनस होगा। प्लस, एक मिनट, तो ये जो एंगल है 1830 वो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो फाइंड करना ज़रूरी है। ये जो एंगल है ये तो 30 तो आ गया, मतलब 1830 को अगर 90 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, ये रिमाइंडर 30 आ जाएगा। तो साइन ऑफ 30 और टेन ऑफ 30 तो तय है, मतलब अगर क्वेश्चन में टेन पूछा तो टेन, साइन पूछा तो साइन। लेकिन ये जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है वो कैसे फाइंड करोगे। कंडीशन नंबर 1 में क्या बोला था कि ये फाइंड करने के लिए ये क्वाड्रेंट, जैसे कि एक बार गया तो 360, दो बार गया तो 720, ऐसे ऐसे। तो अगर ये इसको सिंपली 360 से डिवाइड कर दो, 1830 को अगर 360 से डिवाइड कर दो तो ये 5 आएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद रिमाइंडर पे 30 आएगा, तो ये 5 आ रहा है। इसका मतलब 5 बार ये चक्कर पूरा लगा चुके हैं। फिर 5 बार चक्कर लगाने के बाद और 30 डिग्री जाने हैं, तो 5 बार अगर चक्कर लगा रहा है तो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये एक बार चक्कर लगा दिया पूरा, 2 बार चक्कर लगा दिया, 3 बार, 4 बार, 5 बार, मतलब पूरा चक्कर लगाया तो यहाँ पे ही खत्म होगा।
फिर 30 डिग्री बोला है, तो 30 डिग्री मतलब क्या, यहाँ पे आया थोड़ा सा, तो ये क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है, तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये एंगल लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, नेगेटिव को निकाल दो, तो साइन 30 का वैल्यू सिंपली लिख दो, ये 1/2 आएगा, ये tan 30 1/3 आएगा, बस ये सिंपल है। अभी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आया था, लेकिन एक और एग्जांपल जो हम लिए थे थोड़ी देर पहले, मतलब 2000 वाला एक और लिया था शुरू में, जो ये था 2000, तो 2000 का क्या था, 2000 को अगर 90 से हम डिवाइड कर रहे थे, 90 से अगर डिवाइड करें तो देखना ये 22 आ रहा है और रिमाइंडर आ रहा है 20, इसका मतलब क्या, साइन ऑफ 2000 मतलब साइन ऑफ, ये क्या है, ये डिवाइड करने के बाद 90 से डिवाइड किया, 20 नहीं है, 90 से डिवाइड किया, ये 20, ये इवन नंबर है, तो साइन पूछा है या tan पूछा है तो वही रहेगा, साइन प्लस और माइनस साइन, क्योंकि इवन है, इवन है तो साइन ही रहेगा और 20 आएगा। क्वेश्चन में अगर 10 पूछा होता तो प्लस सॉरी प्लस माइनस tan ऑफ 20 होता, ठीक है। तो और ये 2000 कहाँ पे लाई कर रहा है, मैं वीडियो के शुरू में बोला था कि ये थर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 1800 यहाँ पे ख़त्म हो गया, फिर और 1800 ख़त्म हो गया और 200 बाकी है, तो 180 यहाँ पे ख़त्म होगा, 20 यहाँ पे ख़त्म होगा, तो ये किसका एरिया है, tan का एरिया है, तो tan का एरिया है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो साइन ऑफ प्लस माइनस साइन ऑफ 20 हमें निकालने हैं, तो ये tan का एरिया में साइन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे प्लस जो साइन है वो रूल्ड आउट हो गया, तो इसका मतलब इसका वैल्यू आएगा माइनस साइन ऑफ 20, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ध्यान से सुनना, ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट tan का है, tan का एरिया है ये, तो ये यहाँ पे साइन कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो प्लस और माइनस वाला जो डाउट था वहाँ पे प्लस को हटा दो, ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव मतलब माइनस ऑफ साइन 20 आएगा। लेकिन दूसरे जो सवाल थे, मतलब डाउट प्लस माइनस tan 20, ये क्या होगा, ये एरिया किसका है, tan का है, तो ये तो tan के एरिया पे tan पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब ये जो प्लस माइनस tan 20 वाला डाउट था कि प्लस होगा या माइनस होगा, तो माइनस नहीं होगा, माइनस को उड़ा दो और सिंपली tan ऑफ 20 लिख दो, ठीक है। तो अभी तक जो भी डिस्कस किया वो मैं इन शॉर्ट में, मतलब नोट, सॉरी, इन शॉर्ट में मैं बोल देता हूँ, अभी तक जो भी डिस्कस किया, एक्चुअली मैं डिस्कस 3 ही पॉइंट था, लेकिन मैं इतने देर से इसलिए बताया क्योंकि अगर एक बार ध्यान ठीक से जान लिया ना तो सॉल्व करना बहुत आसान आसान हो जाएगा, और ये जो चैप्टर है वो एक्चुअल में जो तुम पढ़ोगे पहला चैप्टर, उसमें उतना शायद काम ना आए, लेकिन बाद में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे ना आगे जाके, उसमें बहुत काम काम आने वाला है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट का हिसाब, जो कौन से क्वाड्रेंट पे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाई करता है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम आने वाला है, तो थोड़ा टाइम लेकर थोड़ा टाइम तो इसलिए थोड़ा टाइम लेकर आराम से पढ़ लो ये, ठीक है, इसलिए मैं इतना टाइम लेके बोला, मैं चाहता तो 1 2 3 में ख़त्म कर सकता था, लेकिन इतना टाइम इसलिए दिया क्योंकि समझ में आए और भूलो ना। तो सम अप किया गया, पहला जो है जो भी एंगल हमें देगा, चाहे वो साइन का दिया, कॉस का दिया, जो भी एंगल हमें देगा, ये जो थीटा दिया, अभी मैं एंगल नहीं दूंगा, थीटा दूंगा, ये थीटा को हमें सबसे पहले डिटरमाइन करना है, तुम लोग लिख लो अगर सोचते हो कि भूल जाओगे, तो थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है, ये ऑल है, ये ये साइन का है, ये कॉस का है, ये tan का है, और एक मैं शॉर्टकट में बोल देता हूँ, शायद पता पता नहीं होगा तुम लोगों को, अगर होगा भी तो ये जो ये ऑल है, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, ये हम पहले ही बोला है कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट तरीका है, जैसे कि अगर तुम
भूल जाओ शुरू शुरू में कि कौन से क्वाड्रेंट किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे बिलोंग करता है। तो इसलिए एक है कि तुम ऐसे याद रख सकते हो कि ये जो सिस्टम है वो ऐसे काम करेगा। ऑल, एक फ्रेज, इंग्लिश फ्रेज है और कुछ नहीं। ऑल सिल्वर टी, सॉरी मैं थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। ये अ, ये कॉस्ट का एरिया है, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं। ये ये टेन का एरिया है, ये कॉस्ट का एरिया है। तो ये जो फ्रेज है, इंग्लिश फ्रेज जो याद रखने के लिए कि कौन से एरिया कौन से क्वाड्रेंट पे जाता है, तो ये फ्रेज है ऑल सिल्वर टी कप्स। ये याद रख लो तो आसानी से याद आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट कौन से एरिया में आता है। ऑल का मतलब है जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। सिल्वर का मतलब है कि जो दूसरा क्वाड्रेंट है उस पर साइन, सिल्वर का मतलब है कि साइन पॉजिटिव है। टी का मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे टैन पॉजिटिव है। और जो कप्स का मतलब है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। ऐसे याद रख लो बस, आसानी से याद आ जाएगा कि कौन से क्वाड्रेंट कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करता है, मतलब कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन से क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव है, ये याद रखने के लिए काम आएगा। ठीक है, तो अभी नोट डाउन कर लो कि जो 3 पॉइंट है, क्योंकि अभी तक मैं बहुत टाइम से ये डिस्कस किया, लेकिन एक्चुअल में अगर ये आखिर के जो 5 मिनट है वो मैं इन शॉर्ट में बताऊंगा कि एक्चुअल में मैं इतने देर में क्या बोल रहा था। मतलब बहुत कुछ बोला, शायद कुछ ऊपर से चला गया, कुछ मिस हो गया। तो ये सबसे पहले जो साइन और कॉस का जो थीटा देगा ये लोग क्वेश्चन में, तो वो कौन से एंगल पे कौन से क्वाड्रेंट पे है उसे फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड क्वाड्रेंट ऑफ थीटा, मतलब इसका मतलब क्वाड्रेंट कैसे फाइंड करना है कि कितनी बार गया है। तो इसको थीटा को सिंपली 360 से डिवाइड कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, 360 से डिवाइड कर दो, जो आएगा यहाँ पे वैल्यू, जो भी इंटीजर, एक इंटीजर वैल्यू आएगा, ये एक रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर को अभी के लिए भूल जाओ, जो इंटीजर आएगा उस इंटीजर, मतलब कोई भी आया है, मतलब मान लो कि 5 आया है, इसका मतलब ये जो 5 बार पूरा गया है, 1 2 3 4 5। फिर जो यहाँ पे वैल्यू है ये रिमाइंडर है, तो मैथमेटिकली तो ये जो रिमाइंडर होगा ये 360 से कम ही होगा। तो ये जो रिमाइंडर है ये 5 बार पूरा कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर कहाँ पे लाई कर रहा है वो फाइंड कर लो। और ये रिमाइंडर जहाँ पे फाइंड करेगा, वो जो थीटा है क्वेश्चन में पूछा है वो भी उसी क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। बड़े एंगल के लिए मान लो 2100 पूछा है, तो इसको सिंपली 360 से डिवाइड कर दो। कुछ क्या आएगा, जो जो रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा वो जिस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा ये भी उसी क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। मान लो रिमाइंडर यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 6 5 5 सॉरी कुछ 300 ऐसा कुछ मान लो, मैं गिना नहीं। तो इसका मतलब 300 डिग्री जिस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा 200 एंड 2100 भी उसी क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। अभी 300 कहाँ पे लाई करता है पता ही होगा कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। तो ऐसे निकालो कि वो जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट पे है। उसी के साथ साथ ये भी फाइंड कर लो कि जो क्वाड्रेंट पे ये एंगल लाई कर रहा है वहाँ पे कौन सी एंगल पॉजिटिव है। मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, ये 300 आया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो तुम्हें पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ। तो अगर क्वेश्चन पे साइन ऑफ थीटा पूछा है, तो साइन ऑफ थीटा पूछा है, इसका मतलब क्या, मैंने क्या कहा कि डाउट क्या आएगा, प्लस माइनस साइन आ सकता है या फिर कॉस आ सकता है। तो इसका मतलब क्या, ये इस क्वाड्रेंट पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव हो सकता है। तो प्लस माइनस की जगह पे माइनस 2 डाल दो, क्योंकि अभी माइनस आएगा ही नहीं। तो साइन ऑफ 300 हो सकता है या फिर कॉस ऑफ 300 हो सकता है, मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कॉस ऑफ 300। तो साइन ऑफ 300 होगा या कॉस ऑफ 300 होगा। मतलब एक्चुअली ये मैं एक पॉइंट लिखा, लेकिन यहाँ पे मैं दो दो चीज़ें डिस्कस कर लिया। एक नंबर पॉइंट पे तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये थीटा एक्चुअली कहाँ पे है। ठीक है, थीटा निकालने के बाद दूसरे पॉइंट पे तुम्हें ये पता चल ही जाएगा कि ये जो थीटा थीटा
अगर चौथे क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है तो ये इस क्वाड्रेंट पे कौन सी वैल्यू पॉजिटिव हो सकता है। कॉस पॉजिटिव होगा तो उस क्वेश्चन पे साइन दे, कॉस पॉजिटिव हो सकता है, तो क्वेश्चन पे साइन पूछ रहा है तो साइन का वैल्यू नेगेटिव ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आ सकता, क्योंकि ये एरिया कॉस का है। तो साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 300 आएगा, ठीक है, माइनस साइन ऑफ 300 आएगा। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट, जो कॉम्प्लीमेंट होगा कि नहीं, मतलब साइन होगा या कॉस होगा, वो कैसे फाइंड करोगे। देखो पहले स्टेप में कौन थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ये जानने के लिए हम 360 डिवाइड कर रहे हैं, ये इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि कितनी बार रोटेट कर रहा है ये फाइंड करने के लिए। अभी कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है कि नहीं, ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है, जो कॉम्प्लीमेंट होगा या जो क्वेश्चन में दिया है वही होगा, वो देखने के लिए इस थीटा को 90 से डिवाइड करो। 90 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, 90 से डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा, एक इंटीजर आएगा, एक रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, ये इंटीजर आया। तो ये अगर इवन है, ये याद रखो, ये याद रखो, मैं फिर से कर रहा हूँ, ये अगर इवन है, ये 90 से डिवाइड करने के बाद तुम्हें फाइंड क्या करना है कि ये साइन होगा या इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा। तो इसको 90 से डिवाइड करो। पहले हम 360 से इसलिए डिवाइड कर रहे थे कि वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट पे है वो फाइंड करने के लिए। अभी 90 से हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं कि साइन लेना है या उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो 90 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे जो इंटीजर आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, ये इंटीजर अगर इवन है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वही आएगा, मतलब साइन है तो साइन ही निकालोगे। पहले हमारे डाउट क्या थे कि माइनस साइन 300 हो सकता है या फिर कॉस 300 हो सकता है, ठीक है। तो माइनस ऑफ कॉस 300 हो सकता है, मतलब ए होगा या कम्प्लीमेंट होगा। ये अगर इवन है तो इसका मतलब क्वेश्चन में जो है वही होगा। अगर ऑड है, अगर ऑड आ गया ये इंटीजर, ऑड और इवन तो पता ही होगा कैसे हो, पता है, ऑड नंबर 1 3 ये सारे ऑड नंबर है, 2 4 6 ये सारे इवन नंबर है। तो ये अगर ऑड हुआ तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब साइन पूछ रहा है तो कॉस, कॉस पूछ रहा है तो साइन लेना होगा बस। तो इस क्वेश्चन में अगर साइन पूछ रहा है तो माइनस साइन 300 और कॉस 300। यहाँ पे अगर ये जो 300 हम कहाँ पे सॉल्व करे थे, ये 300, तो अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू सॉल्व, दैट्स ऑल।